बच्चों, और एक और शॉर्टकट के साथ हम लोग आते हैं सर। ठीक है, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, मैट्रिसेस। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आप तुम लोगों को बताया था कि एक और शॉर्टकट बाकी है। एक और क्या मतलब, अब जो चीजें काफी ज्यादा लेंदी होती हैं उसी चीज के शॉर्टकट निकलते भी हैं, और उसी चीज के निकालने भी चाहिए, छोटी छोटी चीजों क्या निकालें। तो शॉर्टकट हम लोग करने वाले हैं अभी किसका, 2x2 मैट्रिसेस का कैसे हम लोग इनवर्स निकाल ले, सिर्फ देख करके। आपको इतना सा भी कैलकुलेशन नहीं करना है। इतना सा का मतलब इतना सा भी मतलब इन द सेंस आपको मैट्रिसेस लिखना तक नहीं है सर। ठीक है, अब बस हाँ एक मॉड ऑफ ए आपको कैलकुलेट करना है, बाकी उसके बाद आपका काम बन जाने वाला है। ठीक है, तो हाँ एक और चीज कि सर 2x2 का ही क्यों, देखो 3x3 का पॉसिबल है नहीं, कि काफी लेंदी पड़ जाता है, उसका अभी तक मुझे नहीं मिला है। ठीक है, बाकी अगर मिला हो तो यूट्यूब पे काफी लेक्चर पड़े हुए हैं, देख लेना, कहीं मिल गया हो तो बेटर है। बट मेरे पास सर 2x2 मैट्रिसेस का है, और बाकी 3x3 मैट्रिसेस का जो है वो आएगा नहीं, जस्ट बिकॉज की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है जिसके वजह से सीबीएसई को पता है कि भैया हमने बच्चों को टाइम जो है बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा इंप्रूव करना है। ठीक है, तो सीबीएसई को ये पता है, तो उन्होंने देना क्या है सर, उन्हें बस आपकी नॉलेज टेस्ट करनी है। तो टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको फाइंड करने के लिए आता है तो 2x2 का ही आएगा, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन कम है। ठीक है, लेकिन उसमें भी हमने क्या कर दिया सर, एक शॉर्टकट निकाल लिया है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब कोई भी मैट्रिक्स होता है 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें हमने मान लो ले लिया सर 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका अगर हमें क्या करना है सर, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि सर ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए तो सर आसानी से आप निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 3 2 जा 4 1 जा 4 एंड 3 2 जा 6। तो हमारे पास मॉड ऑफ ए कितना निकल गया सर, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और बीच में कर दिया माइनस, तो हमने कर दिया माइनस, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया सर। तो इन दैट केस 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -2। ये निकल गया हमारा मॉड ऑफ ए। अब हमें क्या चाहिए सर, एडजॉइंट ऑफ ए। कुछ नहीं करना है सर, बस एक काम करना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। देखो ध्यान से, हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, इस वाले डायगोनल को देखो क्या कहते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है मैट्रिसेस में। क्या कहलाता है सर, प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये आपका पहला डायगोनल हो गया, फर्स्ट डायगोनल। ठीक है, फर्स्ट डायगोनल, जिसको आप क्या कह सकते हो सर, प्रिंसिपल डायगोनल कह सकते हो। देखना भाई प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब उसके बाद एक और डायगोनल है सर आपका, ये वाला दिख रहा होगा आप लोगों को, 3 और 2 वाला। तो 3 और 2 हमारे पास सेकंड डायगोनल हो गया। तो सेकंड डायगोनल में हमें ज्यादा कुछ खास नहीं करना है। सेकंड डायगोनल में क्या करना है ना, इंटरचेंज द साइन। आपको क्या करना है सर, साइन को इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज दी साइन। और इसमें क्या करना है सर, रिप्लेस दी नंबर्स रिप्लेस दी नंबर्स। इसमें आपको नंबर रिप्लेस करना है, इसमें आपको साइन चेंज करना है। तो अब सर हमने नंबर रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद वो आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी 1 A11 पे है और ये हमारे पास A22 पे है। तो आप क्या करोगे सर, हमारे पास ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहां हमारे पास 2 है और 3 है, सेम रहेगा, बस उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये निकल गया सर आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये निकल गया आपका मॉड ऑफ 2। आपको सर इसमें कुछ नहीं करना है, बस ए इनवर्स निकालने के लिए ये वाला मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू आपको कर लेना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो योर ए इनवर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, योर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 by -2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द मैट्रिक्स, 4 -2 -3 1। हो गया सर, खत्म कहानी। अब इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना काम कर लिया सर, काम हो गया पहला। अब इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। समराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ऐसा तो है नहीं कि वो आधे जल में आप लोग को छोड़ दिया जाए। ठीक है, आधे जल समझते हैं, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। तो देखते हैं सर, हमारे पास ए है 1 2 3 4। हमारा जो है ये तिरछा वाला जो आपको दिख रहा है 1 और 4, ये वाला A11 और A22 वाला, इसको आपको क्या करना है सर, रिप्लेस कर देना है। ठीक है, एक दूसरे से रिप्लेस कर देना है। जो सेकंड वाला हमारे पास 2 और 3 है, उसको हमें क्या करना है सर, इंटरचेंज कर देना है बस साइन को, और कुछ नहीं करना है।
इससे आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकल जाएगा, मॉड ऑफ ए आप मन में निकाल लीजिएगा, बाकी आपको डिवाइड कर देना है, बाकी आपका काम खत्म हो जाना है सर। इतना ही काम आपको 2/2 के इनवर्स मैट्रिक्स को निकालने में करना है, उससे ज्यादा कोई काम नहीं है आपको। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं विश्वास है तो सर कहेंगे सर ये तो यूट्यूब पे कुछ भी डाल रहे हो सर, है प्रूफ करके दिखाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हमें प्रूफ भी करना आता है सर। बाकी ये इतनी सारी चीजें थी सर। मॉड ऑफ ए तो चलो सेम ही रहेगा ना। तो हम जानते हैं सर कोई भी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सर, कोफैक्टर्स चाहिए, और फिर उसके बाद कोफैक्टर्स का हमें क्या चाहिए सर, मैट्रिसेस चाहिए, और उन कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज ले लेते हैं वही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है कि नहीं। तो अगर आप C11 लेते हैं तो C11 यानी आप जानते हो सर Cij का फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर i प्लस j मल्टीप्लाइड बाई Mij। ये सर आपका कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है, ये भी याद कर लेना सर, क्या पता फॉर्मूला ही पूछ दे, है कि नहीं। तो ये भी आप लोग को याद करना है, Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j मल्टीप्लाइड बाई Mij। दिस इज योर फॉर्मूला, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर्स एंड माइनस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मुझे C11 निकालना है तो अपन क्या करेंगे सर, -1 का पावर 1 प्लस 1, और m हो जाएगा सर आपका M11। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा सर, 4 बचा। देखो तो फर्स्ट रो यहां पे लिख देता हूं मैं 1 2 3 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया सर, बचा गया आपके पास 4 बचा। तो इस हिसाब से आपका -1 का पावर 2 हो गया, वो हो गया +1, तो बचा गया सर आपका 4 बचा सर। अब आते हैं C12 में, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी -1 का पावर हो गया 1 प्लस 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हमारे पास कितना हो गया सर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया पहला रो और ये हो गया सेकंड कॉलम, तो बचा गया सर हमारे पास 3 बच गया, और -1 है तो इसका मतलब -3 हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी -1 का पावर 2 प्लस 1, और यहां हो गया सर फर्स्ट सेकंड रो। सो इन दैट केस ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स माइनस, ये होगा कोफैक्टर्स, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस, सबसे पहले लेगा कि -1 का पावर 3 है तो ऑब्वियस बात नेगेटिव होगा, और फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा सर, 2 बच गया, -2 हो गया हमारे पास, और हमारे पास हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 का पावर 2 प्लस 2, और ये हो गया M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, क्या बचा सर आपके पास 1 बचा। ठीक है, तो आपको ले देना सर फटाफट। तो हमारे पास कोफैक्टर का क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 -3, देन उसके बाद -2, देन उसके बाद 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है, बोलो नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका करना है सर ट्रांसपोज, जो कि निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे सर तो क्या हो जाएगा 4 -3, फिर ये -2 1। थोड़ा देखो तो सर, देखो भाई, हमारे पास क्या आ गया। अगर आप ऐसे भी करके जाते हो एडजॉइंट ऑफ ए तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर आप ऐसे करके जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत क्या है सर, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। ऐसा मतलब मोदी जी वाला टाइमिंग नहीं होना चाहिए कि मतलब यूपी इलेक्शन आने वाला है तो बिल वापस लेना, ऐसा वाला टाइमिंग नहीं चाहिए। टाइमिंग चाहिए था कड़क, कि भैया आपका समय बीत जाए, बस किसी भी तरीके से आपका समय बिताना है सीबीएसई को, ठीक है, और आपको अपना समय बचा के रखना है बड़े क्वेश्चंस के लिए। तो ये सारी चीजें जो है मेरे 3 सीरीज आए, ठीक है, और तीनों मेरा लंबा ही है कि जो मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है सर, इतना लंबा चला जाता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद तुम्हारा वो आया क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट वाला, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब ये आया सर 2/2 मैट्रिक्स का रामबाण इलाज है सर, इसको कुछ नहीं करना, रामबाण इलाज है, एकदम रामबाण है, कोई दिक्कत नहीं, सीता बाण भी है, तो जो तुमको चलाना है चला लो। फेमिनिस्ट हो तो सीता बाण, और अगर मर्द हो तो फिर रामबाण, बाकी दोनों के लिए जय सीताराम। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सारी चीजें सर हमें करनी आनी चाहिए। क्लियर है। तो सर मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया कि हमारे पास जो कोफैक्टर्स अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से भी निकालोगे तो भी वही आएगा, और आपका क्या करोगे सर, मेरे वाले शॉर्टकट से निकालोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, तो गुड इवनिंग, अरे गुड इवनिंग बोल रहा हूँ भाई, गुड नाइट भाई, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। और मेरे हिसाब से आज शायद नींद बहुत कम ही है क्योंकि कल मैथमेटिक्स का पेपर है, तो ये मैथमेटिक्स से पहले
पेपर के पहले आप लोग ये 3-4 चीजें जो मैंने अपलोड कर दी हैं वो देख करके जरूर जाइएगा। बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।